in elimination we are left with one type of mechanism, that is elimination from conjugate base. Let's start with elimination from conjugate base, that is E1CD. Elimination from conjugate base, that is E1CD. Now let's list down the condition की कौन सी कंडीशन है जो मेरी E1CB को फेवर कर रही है. फर्स्ट पॉइंट, base should be very strong. Like NH2 negative, R negative, etc. जहां तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें NH2 नेगेटिव, R नेगेटिव एक्सेट्रा इस टाइप का बेस होना चाहिए. OH नेगेटिव इसके लिए वीक ही है. अगर OH नेगेटिव आयन आता है तो उसमें E1CB नहीं होगा. मतलब वेरी स्ट्रांग बेस में मैं क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं OH नेगेटिव को. ना सेकंड वन, इसके अलावा आपके पास कंडीशन क्या हो सकती है, बीटा हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक. मैंने और लिखा है, और का मतलब क्या है, जहां तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए जहां दूसरी. मैंने इकट्ठी नहीं लिखी है, इसका मतलब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है. दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा. तीसरा, लीविंग ग्रुप इज वेरी पुअर. लाइक F नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एक्सेट्रा. तो आपका लीव तीनों कंडीशन में मैंने और लिखा है, तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तब ये मैकेनिज्म अप्लाई होगा. ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ ही अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों एक साथ ही अप्लाई होनी चाहिए. मेरी बात समझ में आ गई? तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास जो मैकेनिज्म प्रेफर होगा दैट विल बी E1CB. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है, इट इज B नेगेटिव, दैट इज बेस, कार्बन, हाइड्रोजन, LH. L यहां पे मेरा लीविंग ग्रुप है, इट इज अल्फा, इट इज बीटा. ना अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन, पहली बात, इन दोनों में से तुम्हें पता है ना कि अल्फा वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि बीटा वाला. तो हमेशा हम लोग जो है हाइड्रोजन कौन सा निकालते हैं, बीटा वाला, ठीक है. तो हम लोग जो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे दैट इज बीटा वाले की. अब अगर मान लो कि मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मेरा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर मेरा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा, वो पहले एसिड बेस रिएक्शन देना पसंद करेगा रादर देन सब्स्टिट्यूशन. तो अगर ये बेस मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसमें क्या होगा, ये जो B नेगेटिव है इट विल एक्सट्रैक्ट H पॉजिटिव फ्रॉम द बीटा कार्बन. क्योंकि ये वेरी स्ट्रांग है तो ये L वाले कार्बन पे अटैक करने की बजाय इट विल प्रेफर्स टू गिव एसिड बेस रिएक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट में इस वजह से ये मैकेनिज्म हो रहा है. अब अगर मान लो बेस मेरा स्ट्रांग नहीं है लेकिन बीटा हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, तो अब इसमें मैंने बेस की बजाय ये हाइड्रोजन एसिडिक कर दी. अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या प्रेफर करेगा कि ये एसिड बेस रिएक्शन दे दे, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस आर मोर फास्ट.
तो अगर बेस जहां तो स्ट्रॉन्ग है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी। ठीक। अब तीसरी कंडीशन, आपका लीविंग ग्रुप पुअर है, आपका ये लीविंग ग्रुप अल्फा को छोड़ के ही नहीं जा रहा, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी भाई? बेस आया, अगर बेस ने इस सी के ऊपर अटैक किया, अल्फा वाले सी के ऊपर, आपका एल निकल ही नहीं रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। तो तीनों कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती। तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो विल हैव एसिड बेस रिएक्शन फर्स्ट। अब एसिड बेस रिएक्शन में क्या है कि जो बेस है बीटा कार्बन से H पॉजिटिव निकाल लेता है, तो ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। हमारे पास क्या बना, ये वाली चीज। इज इट क्लियर? मैं ये वाला हाइड्रोजन भी उठा देता हूँ, इसका पर्पस सॉल्व हो गया जो बताना था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो कार्बो अनायन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरफ शिफ्ट होता है, और अब यहां से एल नेगेटिव निकल के जाता है, क्योंकि अब इस एल चाहे पुअर है, इस सी नेगेटिव से तो स्टेबल ही बनेगा भाई। अब यहां पे ये स्टेप क्यों हो रहा है, यहां पे चेक करो। अब इस स्टेप के अंदर एल नेगेटिव बना है और ये एल्कीन बन गया। अब लास्ट स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज ऑन एल नेगेटिव, दैट इज आइदर ऑन फ्लोरीन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इस केस में जो नेगेटिव चार्ज था, इट वाज ऑन कार्बन एटम। कंपेयर टू कार्बन इस एल के ऊपर तो ज्यादा स्टेबल है ना, तो दैट्स वाई ये जो एल नेगेटिव है यहां से इजीली निकल जाता है। अब इतना इजीली भी नहीं निकलता, मतलब कहने का मतलब अब निकल सकता है। ये जो मैकेनिज्म है, इट इज E1CD मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म तभी फॉलो होगा अगर ऊपर वाली तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? प्लीज कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चों। ओके, E1CD के अंदर वी आर प्रपोजिंग वन मोर स्टेटमेंट। इन जनरल E1CD give Hoffman as the major product. Now E1CD के अंदर जो हॉफमैन है वो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेट्स सी, इस स्टेटमेंट को हम लोग एक एग्जांपल से विजुलाइज करेंगे। मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है, हमारे इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या लिया है, 2-फ्लोरोब्यूटेन लिया हुआ है। इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा, और ये वाला भी बीटा है। दोनों बीटा के ऊपर हाइड्रोजन अटैच, इसके अंदर मैंने बेस ऐड कर दिया ना। यहां पे मेरी E1CB की कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, लीविंग ग्रुप इज पुअर। जो F नेगेटिव है यहां पे पुअर लीविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहां पे E1CB कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। अब वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव निकलेगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगी। इस वाली बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव निकाल रहा हूं, ये बना। अब दूसरी बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव निकाल रहा हूं, ये बना। अब इन दोनों में से विच इज मोर स्टेबल, आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल,
1 इज मोर स्टेबल के 2 इज मोर स्टेबल? सब व्यर्थ है। 1 इज मोर स्टेबल यार। वन डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। वन डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। इसके अलावा आप ये भी लगा सकते हो, मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन को HA लिख लिया, दूसरे को HB लिख लिया। आउट ऑफ HA एंड HB विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? HA एंड HB में से कौन स्ट्रॉन्गर है? इट इज HB यार। इस HA के इस तरफ डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। अगर HB स्ट्रॉन्गर एसिड है तो पहले बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं दोनों तरह से इसको विजुअलाइज कर सकता हूं। अगर HB मेरा मोर एसिडिक है तो वो पहले रिएक्ट करेगा, और उसके रिएक्ट करने के बाद जो कार्बन आयन बन के आ रहा है दैट इज मोर स्टेबल। अगर मेरा 1 मोर स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा। ये 1 इज मोर स्टेबल। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और यहां से क्या निकल गया, F नेगेटिव। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बना, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था, वो ज्यादा बन रहा है। इस केस में ये वाला बना, इट इज माइनर। तो इस केस में ये मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट है एंड इट इज सेट प्रोडक्ट। ओके, अल्कीन में फाइनल प्रोडक्ट जो है, भाई मैं फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे मेजर प्रोडक्ट नहीं बताता। रास्ते में जो इंटरमीडिएट जो ज्यादा बनेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। पीछे जिन केसेस में मैंने स्टेटमेंट दी है, ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, जिन केसेस में मैंने ये स्टेटमेंट दी है, फाइनल प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल उतना मेजर प्रोडक्ट, उन केसेस में उनकी इंटरमीडिएट भी ज्यादा स्टेबल थी। और ये चीज मैंने प्रूव किया और ये लाइन मैंने कई बार बोली है। जैसे E2 मैकेनिज्म में मैंने क्या बोला था कि जितनी ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगी वो उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि जो स्टेबल अल्कीन बनती थी उसकी रास्ते में इंटरमीडिएट भी उतना ही स्टेबल बनता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है कौन सा मेजर होगा, वो इंटरमीडिएट रास्ते में कौन सा ज्यादा बना है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं कहीं पे ये स्टेटमेंट देता हूं मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मोर स्टेबल वाला, तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट है वो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात समझ में पा रहे हो ना तुम लोग? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चों हमने क्या किया है, ये ले लो, ये मेरा बेस। F is poor leaving group, mechanism is E1CD. F is poor leaving group, mechanism is E1CD, तो वो तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं। अब क्वेश्चन ये है यहां से HA निकलेगा कि HB निकलेगा। अब मैं दोनों तरह से फिर से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं ये चेक कर रहा हूं कि कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है।
आउट ऑफ HA एंड HB, HA इज मोर एसिडिक, तो जो मेरा बेस है इट विल अटैक ऑन HA। और दूसरा मैं ये बोल सकता हूं जब HA निकलेगा उससे बनने वाला कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल क्यों है? या इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां से ये निकले, हाँ जी, प्लीज लेट मी नो अगर ये क्लियर है। इट इज क्लियर। मैं एक और एलिमिनेशन करके दिखा रहा हूं, वो एलिमिनेशन वैसे वैसे तो मैं करवाता ना, बट LDA के अंदर क्वेश्चन है उसके, एलिमिनेशन यूजिंग जिंक डस्ट। या इसको बोलो डीहेलोजिनेशन। ठीक, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं कि रिएक्शन क्या है। Br CH2 CH2 Br, इसको नीचे की तरफ लिखो। जिंक डस्ट, प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr। इसकी ट्रिक बता रहा हूं पहले, ट्रिक क्या है याद रखने के लिए। इसको इस तरह से निकाल दो, ZnBr2 और साथ में एल्कीन। ना ट्रिक सिर्फ याद रखने का पर्पस के लिए होता है, वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रहा है ना। दिस एलिमिनेशन इज एंटी जस्ट लाइक E2। बिल्कुल E2 मैकेनिज्म की तरह ये एलिमिनेशन होता है। लेट्स सी, तो ट्रिक से ये चीज पता नहीं चल पा रही है, ट्रिक जस्ट याद रखने के लिए होती है। नाउ लेट्स सी इसका मैकेनिज्म, मैं इसी एग्जांपल को यूज करके इसका मैकेनिज्म करवा रहा हूं। ना मैंने क्या किया है, Br जो लीविंग ग्रुप है, जो दो लीविंग ग्रुप निकल रहे हैं उनको मैंने एंटी पोजीशन पे लगा लिया। चेक कर लो पिछली स्लाइड में, इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन को मैंने उसमें जो Br है दोनों एंटी पोजीशन पे लगा दिए। अब जहां पे भी मेरे पास मेटल के साथ रिएक्शन होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो इस रिएक्शन में जो जिंक डाला हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बोथ आर सिमेट्रिकल,
तो इन इलेक्ट्रॉन का जो अटैक है इन दोनों में से किसी के ऊपर करवा लो। भाई एक चीज और बता दूं, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। यहां पे मैंने जिंक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दिए जस्ट समझाने पर्पस के लिए, नहीं तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं साथ ही साथ अटैक होता रहता है। अब ये जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और ये Br नेगेटिव निकल गया। जब Br नेगेटिव निकला तो इस कार्बन के ऊपर क्या आना था, पॉजिटिव चार्ज, ये चीज बननी थी। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं नीचे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे रहा हूं, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये कार्बन एक तो न्यूट्रल हो गया पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, फिर अगला इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मैंने इस तरह से पेयर दिखा दिया। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एंटी पोजीशन में होता है जिस तरफ Br। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पेयर जो है यहां पे शिफ्ट होता है और यहां से Br नेगेटिव निकल गया पहले स्टेप में। तो अल्टीमेटली मेरे दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल 2 Br नेगेटिव निकले और एक Zn2 पॉजिटिव बना, तो साथ में जिंक ब्रोमाइड बना।